नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री रैपिड फायर और मेरा नाम है जेनिफर बानो। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल वुमेन डे की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और मिलने वाले मूवमेंट्स ने इस दिन को एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बना दिया। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री, ओरिजिन और इम्पोर्टेंस को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। अगर आपको हिस्ट्री को शॉर्ट और रैपिड वे में समझना पसंद है तो हिस्ट्री रैपिड फायर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 1917 में रसिया में प्रोटेस्ट और स्ट्राइक शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये मूवमेंट रशियन रिवॉल्यूशन में बदल गया। इस रिवॉल्यूशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। 17 में रसिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस समय रसिया की इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी थी। खाने की कमी, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। इस सिचुएशन में 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद, जो आज के सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, में हजारों वुमेन्स वर्कर सड़कों पर उतर आई। इनका मेन स्लोगन था ब्रेड एंड पीस, यानी उन्होंने रोटी और युद्ध से मुक्ति चाहिए थी, ये कहना शुरू किया। और साथ ही साथ ये जो स्ट्राइक था ये समान मताधिकार की तरफ की मांग को भी स्टार्ट का रूप ले लिया, या उसका डिमांड भी वुमेन्स ने शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट इतना पावरफुल था कि धीरे धीरे इसने एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप ले लिया। इस मूवमेंट के कुछ ही दिनों बाद जार निकोलस सेकेंड को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और रसिया में फरवरी रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इसी हिस्टोरिकल इवेंट की याद में बाद में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। अब जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है जूलियन कैलेंडर पर 23 फरवरी के अनुरूप है। हम लोग जब 1917 की जब रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था रसिया में या रूस में, तो उस वक्त जो वहाँ का कंटेम्प्ररी कैलेंडर था वो था जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर में ये डेट था 23 फरवरी, जो बाद में 1918 के बाद वहाँ पर या पूरे वर्ल्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जूलियन कैलेंडर की जगह हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें ये 23 फरवरी का डेट बदल गया 8 मार्च को। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? 1917 को ही हम लोग मार्क्ड करते हैं एज द बिगिनिंग ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, और यहीं से वुमेन्स ने अपने वयस्क मताधिकार की मांग को करना शुरू किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ जब जार निकोलस सेकेंड भी गद्दी छोड़ चुका। उसके बाद जो रसिया का तख्त था, या जो बोल सकते हैं कि सत्ता, उस पर हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार हो गया। किन के लीडरशिप में? व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में। इसके बाद ही व्लादिमीर लेनिन ने 8 मार्च 1922, किसी जगह पर आपको 1921 भी डेट मिल सकता है, 8 मार्च 1922 को ऑनर करते हुए वुमेन्स का रोल रशियन रिवॉल्यूशन में जो ब्रेड एंड पीस के डिमांड में शुरू हुआ था, इसे मनाने लगे ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। अब हम लोग जानते हैं कि एडेप्टेशन, वाइल सोवियत यूनियन ने जब ग्रेगोरियन कैलेंडर 1918 में एडॉप्ट किया, तो हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मलाइज, जो 23 फरवरी का पहले स्लाइड में आपने देखा, 23 फरवरी के डेट को हो गया वो 8 मार्च, जो आज पूरे दुनिया में एज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये एक बिकमिंग अ मेजर नॉन वर्किंग हॉलीडे 1965 के बाद से ही ये एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में बन गया था। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर में जैसे मैंने बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 ईस्वी में
इंट्रोड्यूस किया गया था पॉप ग्रेगोरी 13 के द्वारा, जो ग्लोबली डोमिनेंट सिविल कैलेंडर बन गया धीरे धीरे। और बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर और जो जूलियन कैलेंडर 1917 में रसिया में चलता था, उसमें हमारा 13 दिन का डिफरेंस है। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर NCERT क्लास 9 की हिस्ट्री के चैप्टर 6 पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि वो चैप्टर 6 में बहुत सारे डेट्स हैं जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार दिए गए हैं, जो कि कभी कभी बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन उन्हें दिमाग में इतना रखना है कि जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे था। उम्मीद है कि आपको इंटरनेशनल वुमेन डे की हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। ये दिन हमें सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं बल्कि वुमेन्स के राइट, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के लिए अवेयरनेस भी देता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री रैपिड फायर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हिस्ट्री के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरीवन आउट देयर।